सर्दी का मौसम आ गया है। आप अपनी गाय भैंस को ये 2 दवा पिला दो। कौन सी दवा आती हैं, उनको कब कैसे आपको देना है, कितनी आपको डोज देनी है। सर्दी के मौसम में आपके पशु में जो जो दिक्कतें देखने को मिलती हैं, वह यदि आप उसको पिला देंगे तो पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को ही नहीं मिलेगी। उनके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। रही बात, यदि आप अपने पशु को यदि कहीं से भी खरीद करके लेकर के आते हैं तो भी आप दे सकते हैं। घर पर यदि आपका पशु है तो फिर भी आप उन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। साइड इफेक्ट किसी तरह का नहीं है, बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। रही बात सर्दियों में जो पशु में आपको कई तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, कई तरह के रोग हैं या कई तरह की इंडाइजेशन संबंधित या कोई दिक्कत है या कोई अदर बहुत इस तरह की दिक्कतें जो मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, वह दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा यदि आप यदि आप अपने पशु को दे देंगे तो। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश की जाती है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो पर आते लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, इसी तरह से यदि आप डॉग के बारे में यदि जानकारी लेना चाहते हैं, किसी भी तरह की डॉग की बीमारी, दवा, उनके बारे में, तो विजेंद्र डॉग केयर नया चैनल खोल दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसी तरह से आप जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्सों के आधार पर यदि आपका जो कमेंट्स करते हैं उनका जवाब चाहिए वीडियो के आधार पर, तो उनके लिए आपके लिए एक नया चैनल खोला गया है, विजेंद्र वेट ज्ञान। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाएं और दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है। बहुत सी वीडियो बनी हुई है, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। देखो, इसी के साथ यदि आपके पशु में सर्दी का मौसम में क्या होता है कि पशु में बहुत ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। चाहे आपकी जो गाय या भैंस के बारे में आज मैं आपको बातें कर रहा हूँ, भेड़ बकरी के बारे में आपको भेड़ बकरी के वाले चैनल पर मिलेंगी आपको डिटेल से बातें। तो गाय भैंस में यदि जब इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, क्या होता है कि जैसे यदि सर्दी का मौसम आता है, यानी कोई भी वेदर जिस प्रकार से चेंज होता है, तो वेदर चेंज होते ही पशु में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि एक तो पशु पानी कम पीता है, ये कभी देख लेना। एक पशु थोड़ा बहुत खाना पीना कम कर देता है। रही बात, सबसे ज़्यादा जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा डाउन हो जाती है, यानी सबसे ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि उनकी दूध की मात्रा डाउन हो जाती है। साथ में आपके पशु में कई तरह की दिक्कतें हैं, वह भी साथ में पशु में देखने को मिलती हैं। तो उन तरह की दिक्कतों से भी आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कतें देखने को ही ना मिले। वैसे सर्दी का मौसम आते ही आपके पशु क्या हो जाता है कि एक स्ट्रेस में भी आ जाता है, तनाव में चला जाता है। स्ट्रेस में आता है, तनाव में जाता है, तो जिसकी वजह से तनाव में कोई भी पशु हो तो आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। और रही बात, यदि प्रॉपर यदि आपका पशु खाएगा पिएगा नहीं, यानी खाने का मतलब है कि पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा नहीं, प्रॉपर पानी नहीं पिएगा, प्रॉपर यदि डाइट नहीं लेगा, प्रॉपर यदि हरा चारा, सूखा चारा, दाना मिश्रण, बांट जो भी यदि आप दे रहे हैं वह नहीं खाएगा, तो आपका पशु कमज़ोर भी होगा। कमज़ोर होगा तो आपके पशु में कई तरह की दिक्कतें देखने को मिलेगी। साथ में आपके पशु में इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। इम्यूनिटी डाउन होगी तो वैसे आपके पशु में वेदर चेंज होते हैं, आपको पता है कि बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन पशु में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, तो उनसे भी आप अपने पशुओं में छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले आप अपने पशुओं को एक उपयोग करनी है डिवर्मिंग के तौर पर हाईटेक लिक्विड जिसके अंदर साल्ट आता है आयरमेक्टिन। अब क्या होता है, जैसे सर्दी का मौसम आया तो आपको ये आप अपने पशुओं की इससे डिवर्मिंग जरूर करवा देनी चाहिए। हाईटेक लिक्विड क्या होता है कि किसी भी तरह के जो इंटरनल वर्म्स हैं उसको क्या कि किल करने का काम करता है। जिस तरह से पशु में कई तरह की, जिस प्रकार से आई वर्म्स हैं, लंग वर्म्स हैं, इसकी कमी की वजह से क्या होता है कि कई बार आप अपने पशु को ये नहीं दे पाते हैं या इसे डिवर्मिंग नहीं करा पाते हैं, तो सर्दियों में क्या देखने को मिलती है, आपका पशु भाई कई बार खांसता है, दांसता है। क्या होता है कि लंग वर्म्स, फेफड़ों में वर्म्स होते हैं, आँखों से पानी आता है कई बार पशु में, तो इस तरह की दिक्कतें, नाक से पानी आता है, डिस्चार्ज आता रहता है, इस तरह की दिक्कतें यदि आप इससे डिवर्मिंग करा देंगे, सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, आप करा दें तो ये आपका चाहे पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए ये सेफ रहेगी। तो आप हाईटेक लिक्विड का उपयोग करवा दें। इसकी डोज 1 ml पर 3 से 4 kg बॉडी वेट। कहने का मतलब है कि जिन पशुओं का वजन 300 kg से लेकर के 400 kg तक है तो उन्हें आप ये 100 ml की जो एक वाइल है उन्हें डायरेक्ट आप उसे एक ओरली दे दें, यानी 100 रुपये का एक पशु पर खर्चा है, लेकिन रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ये किसी भी तरह के जो इंटरनल वर्म्स हैं उनको भी किल करेगा। साथ में एक्सटर्नल हैं
जिस प्रकार से जू चिचड़कलियाँ है उनका प्रभाव भी आपके पशुओं के शरीर पर रोक देगी। तो ये बहुत अच्छी है। इससे आपका पशु क्या है कि प्रॉपर आपके पशु में खाएगा पिएगा, क्योंकि इंटरनल वर्म्स नहीं होंगे तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और कई तरह के रोगों से आपके पशुओं को ये बचाएगी। तो आप अपने पशुओं को, ये एक हाईटेक लिक्विड है, वह आप अपने पशुओं को अब ज़रूर दे देनी चाहिए यदि नहीं दी है तो, क्योंकि ये सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ भी रहेगी। सिंगल डोज देनी है, यानी एक बार देने के बाद में आपको 3 महीने बाद में ही आपको इसको रिपीट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको आज दे दी फिर कल दे दी, सिर्फ एक सिंगल डोज आप उसे पशुओं को दे दें। अब आप अच्छी तरह समझ गए कि हाईटेक लिक्विड आपके पशु में किसी भी तरह के इंटरनल वर्म्स है, अदर दिक्कतें हैं, उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये एक देनी है। इनके साथ साथ आपको एक मैं और दवा बता रहा हूँ, लिक्विड बता रहा हूँ, उसका भी आपको अपने पशु में उपयोग करना है। वह क्या करती है कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह की लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है उसको भी कंट्रोल करती है, साथ साथ में पशु की वीकनेस को दूर करती है, साथ साथ में पशु में जिस प्रकार से खाना कम खाता है या जिस प्रकार से सर्दी के मौसम में स्ट्रेस में चला जाता है, या यदि आप अपने पशु को कहीं से खरीद करके लेकर के आए या आप जहाँ से, तो उस स्थिति में घर पर लेकर के आते हैं तो वो पशु खाना पीना कम कर देता है, जुगाली कम कर देता है, सुस्त रहता है, तो उस स्थिति में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। उससे आपके पशु में एक तो लीवर प्रिपेयर रहेगी, पशु इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, साथ साथ में पशु में मेटाबॉलिक डिजीज़ है वह भी पशु में देखने को नहीं मिलेगी। रही बात दूध देने वाले पशु में, एक दूध की मात्रा डाउन नहीं होगी। तो इसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं जिस तरह से केरस की आती है डोजली 4। तो ये डोजली 4 लिक्विड है, ये आप अपने पशु को जैसे ही आप हाईटेक लिक्विड जैसे आज आपने दी तो कल से यानी दूसरे दिन से आप ये डोजली 4 आप उन पशुओं को दे दें। तो जो बड़े पशु हैं उनको आप 50 ml सुबह 50 ml शाम, कहने का मतलब है कि 50 ml सुबह दे दी, 50 ml आप शाम आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। इस तरह से आप लगातार 5 दिन, यानी आप ऐसा नहीं है कि आपको लगातार देनी है, सिर्फ 5 दिन आप अपने पशुओं को ये दे दें। यदि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक पशु को आप 500 ml से लेकर के 1 लीटर तक दी जा सकती है। 1 लीटर भी न दे तो 500 ml आप अपने पशु को इस वेदर के अंदर इस केरस की डोजली 4 को दे दें। 500 ml की आपको ये 340 रुपये के लगभग, 45 रुपये के लगभग इसकी MRP आती है। ज़्यादा इसका खर्चा भी नहीं है, रिजल्ट भी आपके पशु में अच्छा मिलेगा। चाहे प्रेग्नेंट, नॉन, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ भी रहेगी। आपका पशु इससे क्या है कि शांत भी रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत भी देखने को नहीं मिलेगी। किसी भी तरह की यदि आपके पशु में मेटाबॉलिक डिजीज़ है, इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया या अदर कोई दिक्कत, स्ट्रेस से संबंधित कोई दिक्कत या अदर कोई पशु में दिक्कत है, उनसे भी आपके पशु में छुटकारा मिल जाएगा। या यदि आपका पशु बीमार था तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इस डोजली 4 को दिया जा सकता है। तो ये सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, दूध देने वाला हो, सभी तरह की। तो ये 2 दवा, एक तो आप हाईटेक लिक्विड, एक आपको डोजली 4, ये आप अपने पशु को, आपका पशु समझता है कोई दिक्कत नहीं है तो भी आप अपने पशु को एक बार ये दे दें, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत सर्दियों में देखने को ही ना मिले। इस तरह की दिक्कतें जो कि ज़्यादातर दिक्कतें ये देखने को मिलती हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें।